यूं तो कुछ भी पाकर खोना ही है, पर जो तुम मिल जाओ तो क्या खोना और क्या पाना। हर चीज के मिलने में कुछ कमी सी है जब तक तुम्हें ना पालूं मैं, पर जो तुम मिल जाओ तो रुक जाऊं मैं। जो तुम मिल जाओ तो रुक जाऊं मैं। रोज खुद से मिलकर भी अधूरा रहता हूं मैं, पर जो अगर तुम मिल जाओ तो खुद को पालूं मैं। कुछ बताना नहीं मुझे तुम्हें, बस ये कहना है कि तुम जानते हो ये सब। यूं तो हर रोज सीखता हूं जिंदगी से, पर जो अगर तुम आ जाओ तो कुछ गलती हो जाऊं मैं। तुम कोई और नहीं, बस मैं ही हूं। खुद को पाना है, खुद को जानना है, खुद के भीतर उतरना है, खुद को समझना है, खुद से उम्मीदें रखनी है, खुद से तोड़नी है, खुद से बेहतर करना है, खुद को आगे ले जाना है, खुद में उतरना है, खुद को प्यार करना है। यू आर जस्ट एनफ फॉर योर सेल्फ। खुद को जानो। भूल चुके हैं हम सब कुछ, जानने और पाने की चाह में खुद को खो चुके हैं हम। सब अलग अलग सा है, ना खुद के बारे में सोचने का वक्त है, ना जीने का वक्त है। सिर्फ किसी की ख्वाहिशों के लिए हम जिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज से हम मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक पोल कराया था यूट्यूब कम्युनिटी में, आप सब A to Z क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं। हमने पूछा था नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, तो आपने मेंसुरेशन को टिक किया। और मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले मेंसुरेशन 2D होगा, फिर मेंसुरेशन 3D होगा, यानी कि काफ़ी लंबा ये टॉपिक है। ठीक है, अब कहानी इसके अंदर क्या है कि एक क्लास हम आज सुबह ले रहे हैं, एक क्लास शाम को लेंगे, क्योंकि इसमें हमें दो दो क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी पर डे, अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से खत्म हो जाए। तो एक क्लास अभी 9:30 है और एक क्लास शाम को 6 बजे। आप सोच रहे होंगे इतना क्लासेस के बीच में गैप क्यों है, तो आपको बता देता हूँ कि आज अनअकैडमी पे मेरी 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं खुद के बारे में, खुद की ज़िंदगी के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में, खुद के स्ट्रगल के बारे में, कैसे मैंने अपना विद्यार्थी जीवन जिया, क्या-क्या समस्याएँ मुझे उसके बारे में आईं, ये सब लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी पे। आप सब जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ अभी। तो अनअकैडमी की प्लस क्लासेस ये नहीं है, सिर्फ फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा आ सकता है। तो आप मेरी ये क्लासेस ज़रूर देखें। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। मुझे इतने सारे बच्चों के मैसेज आते हैं जो ये कहने लगते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, सर ये समस्या जीवन में आ गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सारी समस्याएं जो आप अपने जीवन में फील कर रहे हैं, वो सब मैंने भी फील की हैं। मैं भी उन सब दौरों से गुजरा हूँ और मैंने कैसे अपने आप को उन सब से निकाल लिया, कैसे हिम्मत लेकर के मैंने अच्छे डिसीजंस लाइफ में लिए, क्योंकि डिसीजंस लेना एक बहुत बड़ी बात होती है जीवन में, जो हम नहीं ले पाते अक्सर। तो उन तीनों क्लासेस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, कमेंट में भी पिंक कर देते हैं पहली क्लास का तो लिंक, जितना मैक्सिमम हो पाता है। और आप उस पर क्लिक करेंगे, इन्विटेशन कोड मांगेगा अभिनय मैथ्स, जो चैनल का नाम है, डालेंगे और आप उस क्लास पे पहुंच जाएंगे। पहली क्लास 11 बजे से है, 11 से है ना, 10 से है, 11 से है, 10 तो बज ही चुके हैं। अभी 9:30 से 10:30 हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D। ये A to Z क्वांट बैच है जहाँ पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। कई बार बच्चों को ये शिकायत हो जाती है कि सर क्लास नहीं हुई। आप मेरी मजबूरियों को भी समझिए। क्लास का कंटेंट बनाना, क्लास को डिसाइड करना, क्लास को एक अच्छे मूड से लेकर के आना, ये कोई आसान बात नहीं होती। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं ये मानता हूँ कि प्लस क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, सबसे ज़्यादा एफर्ट मेरा यूट्यूब क्लासेस को पढ़ाने में लगता है। क्योंकि मैं ऐसे समझ लीजिए जैसे खुद को जानने वाली बात है ना, ये खुद को जानने वाली बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। किसी भी बच्चे को डाउट ना रहे, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको पूरी क्लियरिटी रहे, क्योंकि कल को मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए कि A to Z क्वांट बैच में ये चीज़ छोड़ दी थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम हर एक उस बच्चे के साथ हैं जो सिलेक्शन के लिए लड़ रहा है, सिलेक्शन के लिए परेशान है, चाहे उसका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो। यही देखते हुए मैथ्स पढ़ाई जा रही है। तो मेंसुरेशन में आज आपका स्वागत है। कभी इस चैनल पे कंप्लीट मेंसुरेशन शायद मुझे नहीं पता हुई है या नहीं। हाँ, मतलब लाइव क्लासेस नहीं हुई हैं, रिकॉर्डेड तो मैंने बहुत क्लासेस डाली हैं। गणित खत्म कर चुका हूँ काफ़ी बार। बहुत से लोग कहते हैं कि गणित खत्म हो गया। खत्म से मतलब नहीं है, खत्म हो जाता है, फिर नए लोग आते हैं, फिर नए लोगों को पढ़ाना पड़ता है। लोगों को आजकल लाइव पढ़ना पसंद है, रिकॉर्डेड में उनको उतना आनंद नहीं आता, तो हम लाइव आके पढ़ाते हैं।
जीते जागते रूप में पढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो चश्मा आप देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत देर से ये अभी नया लिया है और बहुत अच्छा चश्मा है, कस्टमाइज्ड लेंस हैं इसके। पहली बार ये बात भी पता चली कि लेंस भी कस्टमाइज्ड होते हैं, बहुत मतलब क्लियर विजन है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। क्या क्या है इस क्लास के बारे में मैं पूरा पहले आपको, देखिए जब भी कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हमें उसकी रूपरेखा अगर पता होती है कि हम क्या क्या उसके अंदर पढ़ेंगे, तो पहले से आइडिया रहता है और अच्छी तरीके से हम चीज़ों को दिमाग में रख पाते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीख लिया, क्या क्या भूल गया हूँ, क्या क्या याद है, ठीक है। तो अभी जो बात है वो है मेंसुरेशन। दो होती है मेंसुरेशन, जिसमें हम एक अभी पढ़ेंगे, एक की शुरुआत करेंगे। दोनों ही अलग अलग हैं, एक मेंसुरेशन 2D और एक मेंसुरेशन 3D। तो ये मेंसुरेशन 2D है। मेंसुरेशन 2D मतलब क्षेत्रामिति 2D। आज संडे भी है, आप फ्री होंगे, इसीलिए मैंने इतनी क्लासेस लगा दी, टोटल 5 क्लासेस, 3 स्पेशल 2 यूट्यूब पे, ठीक है। मेंसुरेशन 2D का मतलब क्या है? क्षेत्रामिति। हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रामिति। 2D का मतलब होता है द्विविमीय। द्विविमीय इसको इंग्लिश में कहते हैं 2 डायमेंशनल। हर एक बात पता होनी चाहिए, 2 डायमेंशनल यानी इसमें हम सिर्फ एक प्लेन की बात करेंगे। प्लेन, प्लेन मतलब जहाँ पे लंबाई है चौड़ाई है। जैसे कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक समतल है। प्लेन मतलब समतल, और समतल में मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ। समतल में मैं दो ही तरीके से जा सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ या इधर, या तो ऐसे या ऐसे बस, और ऊपर नहीं आ सकता, ऐसे नहीं जा सकता। यानी समतल में जो हम बात करते हैं वो सिर्फ लंबाई की बात होगी और सिर्फ चौड़ाई की बात होगी, एल और बी। पढ़ते क्या क्या है हम इसके अंदर? इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो मेन टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन 2D, तो हम पूरे टॉपिक को कह देते हैं, बट इसका जो मेन नाम है टॉपिक का वो है एरिया एंड पेरीमीटर। मैक्सिमम चीज़ें लिख के लेके आया हूँ ताकि दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी बता दूँ। एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, इनके डेफिनेशन समझाऊंगा, इनके मायने समझाऊंगा, इन पे सवाल करना सिखाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो एरिया एंड पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप पहली क्लास में यही जानते हैं, डेफिनेशन क्या, प्रॉपर्टीज क्या, उनको सवाल में कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक को ख़त्म करने में हमें। जैसे हमें रेक्टेंगल के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ट्राइंगल के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सर्किल के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सेक्टर के एरिया पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हमें पहले सीखनी पड़ती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे इस चैप्टर में इसलिए भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ने अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है यूट्यूब पे, बट मैंने यूट्यूब पे पहले भी पढ़ाई हुई है। अगर आपने पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने स्पेशल क्लास में पढ़ी हुई है अभी जो रिसेंटली पढ़ाई थी तो और भी अच्छा है, ताकि आप समझ पाएंगे हर टर्म को। तो मैंने कहा मेंसुरेशन, अभी मैं चैप्टर का नाम सिर्फ आपको समझा रहा था। मैं ये कह रहा था मेंसुरेशन 2D, 2 डायमेंशनल। यहाँ हम एक प्लेन की बात करेंगे जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप यानी पेरीमीटर और एरिया। इतनी सी बात लिख लीजिए कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारे लोगों को भी बता दीजिए इस सेशन के बारे में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत गलत है अगर सबको नहीं पता। 2100 लोगों ने लाइक भेजा है हमें, 2389 लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं कि पेरीमीटर क्या है। पहले आप ये समझ लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है पेरीमीटर, कि पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि या परिमाप। जो मैंने दो बातें बताई, परिधि या परिमाप। डेफिनेशन क्या है मैं खुद ही लिख के लाया हूँ, लिखने में समय खराब होता है। पाथ दैट सराउंड्स ए शेप। कोई भी शेप बनाने के लिए जो पाथ लगता है, जैसे कि मैंने ये एक शेप बनाई, समझिएगा ध्यान से, ये एक मैंने शेप बनाई। तो अब इस शेप को बनाने में मैंने कितना रास्ता चला? तो आप कहेंगे जी यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे आके आपने खत्म किया। तो जितना मैंने चला, जो मेरा पाथ है वही पेरीमीटर होता है किसी भी शेप को बनाने के लिए। अब आप सोचो कि आप आगे चलोगे, अंदर चलोगे, इससे मतलब नहीं है। इस चीज को समझाने के लिए हमने क्या लिख दिया कि पेरीमीटर इज द
पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री। सभी बाहरी सीमा की लंबाइयों का योग पेरीमीटर होता है। आपके सामने एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इसकी 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है। अब आप कहेंगे ये आ गई, या 5 ना मानते हुए इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 12, इसको 5, तो ये 13 आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका पेरीमीटर बताओ, तो क्या पेरीमीटर में ये 13 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। पेरीमीटर में सिर्फ क्या आता है, एक्सटर्नल बाउंड्री की हम बात करते हैं, ये 12 आएगा, ये 5 आएगा, फिर ये 12 आएगा, फिर ये 5 आएगा। पेरीमीटर का मतलब ही है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री, सभी बाहरी सीमा की लंबाइयों का योग ही पेरीमीटर होता है। ये बहुत बार आप गलती कर देते हैं। आप सोच रहे हो कि इतनी बेसिक बात क्यों बता रहे हैं। जब मैं एक सवाल पूछूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से उसका पेरीमीटर निकालने में गलती कर दी। अभी आपसे पूछूंगा सवाल, तब आपको पता चलेगा हाँ यार अच्छा हुआ था डेफिनेशन बता दी थी, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर एरिया की बात करूं कि एरिया क्या है भाई, एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब हमने स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है, मैंने लिखा भी है, रीजन कवर्ड बाई एक्सटर्नल बाउंड्री। बाहरी सीमाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही क्या है, एरिया है। बाहरी सीमाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही क्या है, एरिया है। बात आ रही है नहीं आ रही समझ? तो अभी तक जो बात मैंने बताई, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताई, ये सब एरिया है, ये सब एरिया है। पेरीमीटर की मैं यूनिट की बात करूंगा तो ये सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट। जबकि एरिया की मैं बात करूंगा तो ये स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट। कहने का मतलब है कि अगर इसमें कुछ भी आएगा तो हम बोलेंगे मीटर है, सेंटीमीटर है। इसमें कुछ आएगा तो बोलेंगे मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम A to Z क्वांट बैच में मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन 2D के अंदर मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे एरिया और पेरीमीटर। फिर मैंने बताया पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर है। फिर मैंने कहा एरिया क्या होता है, तो आपने कहा ऑक्यूपाइड स्पेस, रीजन कवर्ड, एक्सटर्नल बाउंड्री, बाहरी सीमा द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही क्या है, एरिया है। इतनी सी बात अगर आपको समझ आई है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने समझी है। यहाँ तक आप मुझे बताइए कोई डाउट है अगर आपको तो। थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अभी हम बात सिर्फ सर्किल की कर लेते हैं। सर्किल की लिख के तो मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ। जैसे मैंने सर्किल की बात की कि सर्किल के बारे में क्या क्या पता होना ज़रूरी है सर्किल के बारे में, क्योंकि अभी आपने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर क्या क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा सर्किल, सर्किल मतलब वृत्त, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त की सरकमफ्रेंस क्या होती है, एरिया क्या होता है। वृत्त होता है एक ऐसे बिंदु का पथ, एक ऐसे बिंदु का पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर है। एक ऐसे बिंदु का पथ, मान लेते हैं एक पॉइंट ऑफ द पाथ या पाथ ऑफ ए पॉइंट, पाथ ऑफ ए पॉइंट जिसकी एक निश्चित बिंदु, इससे डिस्टेंस हमेशा बराबर है। तो ये जो बराबर डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। और ये जो सर्टेन पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ इसको सेंटर कहते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, बस इतना पता होना चाहिए सर्किल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है और पेरीमीटर क्या होता है। तो मैंने कहा कि सरकमफ्रेंस, परिधि, इस परिधि को ही हम परिमाप भी कहते हैं। कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πr होता है। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। मैंने डायरेक्ट सर्किल बता दिया क्योंकि अगर मैं एक ही क्लास में सारा कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो गुमसुम हो जाएगा कि मैं पहले ट्राइंगल बताऊंगा, फिर पता चलेगा सवाल तक पहुंचते पहुंचते आप भूल गए कि क्या हुआ। कम चीज़ें बताऊंगा, सवाल कराऊंगा, कम चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक है। जहाँ आसान टॉपिक होते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ बता देते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये सरकमफ्रेंस परिधि है और ये 2πr मैंने बता दी परिधि। अगर मैं एरिया की बात करूं कि इस वृत्त का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे πr स्क्वायर होगा। तो दो चीजें आपको पता चलेंगी, सर्किल की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब पता है क्या है, ये चीज की बात हम कर रहे हैं, ये सरकमफ्रेंस है, ये है सरकमफ्रेंस। ठीक है,
तो ये कितनी होती है 2 पाई आर, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। फोटो खींचेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ना होगा मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ने के बाद मैं एक थोड़ा सा सेमी सर्किल पे प्रकाश डालना चाहूंगा। सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्किल बोले तो अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त के बारे में भी जान लीजिए। इसमें लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि मैंने ये सेमी सर्किल बनाया, अर्धवृत्त का मतलब ये हाफ सर्किल, और मैंने कह दिया कि ये इसकी रेडियस है, मैंने कह दिया कि ये इसकी रेडियस है। ठीक है, ये मैंने कह दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप सीधे कह देंगे कि जी एरिया जो है, क्षेत्रफल तो आधा ही हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर पेरीमीटर की बात करें या परिधि की बात करें तो आप कहेंगे परिधि में ना ये एक्स्ट्रा आ गया, ये आर और ये आर, इसको हम डायमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, डायमीटर। हिंदी में इसी चीज को क्या बोलेंगे, व्यास। जरूरत पड़ेगी, ये सारी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। डायमीटर कितना होता है 2r, इसको d से डिनोट करते हैं। तो जब सरकमफ्रेंस निकालने की बात आएगी, परिधि निकालने की बात आएगी, सरकमफ्रेंस, तो मैं ये बोलूंगा कि ये तो मुझे पता है कितना हो जाएगा पाई आर, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है। तो ये कितना होगा पाई आर प्लस, पाई आर प्लस ये कितना होगा 2r। तो आप इसको कह सकते हो r और ब्रैकेट में पाई प्लस 2। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आधे वृत्त की परिधि बताओ। क्या पूछ लिया जाता है, आधे वृत्त की परिधि बताओ, और बच्चा क्या करता है, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आधे की बोल देता है पाई आर, जबकि आधे वृत्त की परिधि पाई आर नहीं होगी। पाई आर में आपको डी यानी कि डायमीटर और जोड़ना पड़ेगा। इतनी सी बात आई नहीं आई समझ? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आई हो बात समझ? आ ही गई होगी। इसके बाद थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे बात सेक्टर की, कि सेक्टर क्या होता है। देखिए, सेक्टर को हम लोग हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं, और इंग्लिश में इसका एक और नाम है रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या नाम है, रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट का ही मतलब होता है त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्याओं से काटा गया खंड। इसको लोग शॉर्टकट में सेक्टर कह देते हैं। त्रिज्याओं से काटा गया खंड, जैसे ये एक वृत्त था, मैंने त्रिज्याओं से ये खंड काट दिया, ये आर और ये आर। अब मैंने ये खंड काट दिया, ये खंड कटने के बाद आपके सामने ऐसे दिख रहा है, ये रहा। अब आपने जब काटा है तो कोई एंगल तो बना होगा, तो ये एंगल थीटा है मान लेते, ये एंगल थीटा है। तो दो चीजें हम यहाँ पे जानेंगे, कौन कौन सी, एक तो ये ए बी क्या है, एक तो ये ए बी क्या है। तो ए बी को हम बोलेंगे कि ये चाप है, आर्क ए बी चाप है। इसकी लंबाई क्या होगी, बच्चा पूछता है इसकी लंबाई क्या होगी। तो मैं कहता हूं कि भाई हमें पता है पूरे की लंबाई होती है 2 पाई आर, होती है नहीं बोलो, और पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, होता है या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री पे 2 पाई आर है, 1 डिग्री पे कितनी होगी 2 पाई आर बटे 360। फिर हम कहेंगे थीटा डिग्री पे कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्क क्या होती है, लेंथ क्या होती है, एल है ये, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। 2702 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2600 लोगों ने लाइक करके प्यार भेजा है, उन सबका शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। बहुत मन से पढ़ रहे हैं, और आशा यही है कि आप भी उतने ही मन से पढ़ें। ठीक है, अब देखिए बात आती है एरिया की। तो मैंने कहा कि पूरे का एरिया कितना होता है, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर होता है। कब होता है, जब एंगल 360 डिग्री हो। तो हमने कहा 1 डिग्री पे कितना होगा, आपने कहा पाई आर स्क्वायर बटे 360। हमने कहा थीटा डिग्री पे कितना होगा,
तो आपने कहा थीटा से गुणा कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। बस इतनी सी बात है। तो ये क्या पता चल गया, एरिया पता चल गया। बट इससे ज़्यादा जरूरी और क्या बात है जो मेंसुरेशन 2D में हमें जाननी है? इससे ज़्यादा जरूरी और क्या बात है जो हमें मेंसुरेशन 2D में जाननी है? जो लोग अभी जुड़े हैं मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा कि क्या क्या मैंने बताया है। क्या क्या मैंने बताया वो पूरा रिकैप कर दूंगा। देखो, मैंने यहां से शुरू किया खेल। पहले मैंने बताया, हाँ मैंने बताया कि हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन 2D को 2 डायमेंशनल यानी कि प्लेन की बात हम करेंगे, जहाँ सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी। क्षेत्रामिति द्विमीय हिंदी में इसका नाम है। इसके अंदर हम एरिया और पेरीमीटर पे चर्चा करेंगे। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल, पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं और सिर्फ हम ऊपर या ऐसे जा सकते हैं। लंबाई चौड़ाई की बात होगी इसमें, ये हमने कहा। ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने डेफिनेशन बताई। उसके बाद हमने डेफिनेशन बताई परिधि की। परिधि की डेफिनेशन क्या बताई हमने? हमने कहा पाथ दैट सराउंड्स ए शेप, यानी कि जो एक शेप को बनाता है वो पाथ पेरीमीटर होता है। तो निकलेगा कैसे? हमने कहा पेरीमीटर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री। सभी बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का योग ही पेरीमीटर होगा, जो एक सिंगल यूनिट होगा, यानी मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या किलोमीटर होगा। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम एरिया की बात करें, एरिया क्षेत्रफल है, तो ऑक्युपाइड स्पेस, रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री, बाहरी सीमाओं द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल। बाहरी सीमाओं द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल ही क्या होगा? एरिया होगा। इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ये हमने कहा। हमने कहा डेफिनेशन अभी आपको लग रहा होगा छोटी चीज है, बट छोटी नहीं है, ये हमने बताया। फिर हमने कहा सर्किल क्या होगा, थोड़ी सी बातें जानते हैं ताकि 2-4 सवाल हम इस पे कर पाए। तो आपने कहा ठीक है। हमने कहा सरकमफ्रेंस, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त है, पूरा कंप्लीट सर्किल है। ये सर्किल का सेंटर, ये रेडियस आर। इतनी सी बात की। फिर हमने कहा थोड़ा सा सेमी सर्किल के बारे में जान लीजिए, आधे वृत्त के बारे में जान लीजिए। तो आपने कहा कि आधा वृत्त का मतलब होता है डायमीटर 2r, ये डायमीटर बोलते हैं इसको। एरिया तो सीधे आधा हो जाएगा, आधा हुआ है। लेकिन पेरीमीटर में क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ अब इसे खुला नहीं छोड़ सकते, नीचे भी एक लाइन खींच गई। तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जब निकालेंगे तो पाई आर आधा तो होगा ही होगा, उसके अंदर हम 2r और ऐड करेंगे। ठीक है। टू आर और ऐड करेंगे, तो वो हमने 2r ऐड कर दिया। ये सेमी सर्किल की बात हो गई। एक बात और याद रख लो, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बिना इसके कुछ नहीं होगा। जैसे कि सेमी सर्किल के अंदर अगर मैं कहीं पे भी एंगल बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इस बात को और लिख लेना एक जगह कि एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा? समकोण होगा। एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। और कैसे हो भाई, क्या चल रहा है? तो 11 बजे भी आपकी क्लास है, मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में, भी आपको फिर बता देता हूँ। 11 बजे भी आपकी क्लास है, जहाँ पे मैं अपना विद्यार्थी जीवन आप सबके समक्ष लेके आऊँगा, पुराने फोटोज के साथ। कैसे घर से, कैसी शिक्षा से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, कैसा मेरा जीवन रहा, क्या इंस्पिरेशनल चीज़ें थी, क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कभी लाइफ में रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फिर मैंने कहा कि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सेगमेंट क्या होता है या रेडियल सेगमेंट क्या है। तो मैंने कहा रेडियल सेगमेंट को हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, यानी वृत्त का कोई कटा हुआ हिस्सा। क्या बताया? वृत्त का कोई कटा हुआ हिस्सा। तो आपने कहा ठीक है, एक वृत्त का हिस्सा काट देते हैं, वो काट के हमने वहाँ रख दिया। फिर हमने कहा ये जो ए बी बनती है ना, दिस इज कॉल्ड आर्क, इसको हम आर्क कहते हैं। हमने कहा इसकी लंबाई क्या होगी? आपने कहा पूरी जो आर्क है उसकी लंबाई 2 पाई आर होती है, बट जब जब एंगल 360 डिग्री हो। तो 1 डिग्री पे होगी 2 पाई आर बटे 360। थीटा पे कितनी होगी? 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा।
बस ये हमने कर लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर एरिया पे हमने कहा कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, एक की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बटे 360 है, थीटा कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। मुश्किल टॉपिक है, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सब में मेंसुरेशन आता है। जिनमें एडवांस मैथ्स नहीं भी आता उनमें भी मेंसुरेशन आता है, मैं आपको बता दूं। एडवांस मैथ्स जिनमें नहीं आता उनमें भी मेंसुरेशन आता है, आपको जानकर के हैरानी होगी। चलिए, अब इतनी सी बात आपने सीख ली, तो मैं अब ये चाहूंगा कि थोड़ा सा एक कंसेप्ट और आप सीखें। ये आपको बहुत जरूरी है जानना। देखो आपके सामने लिखी हुई है बात कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ आर, चाप का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, देखो ध्यान से देखना प्लीज, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास सेम रेडियस के, अगर आपके पास सेम रेडियस के कई सारे सेक्टर हैं, सेम रेडियस है, और आपको एंगल भी नहीं दे रखे, अल्फा दे रखा है एक का बीटा, एक का गामा, लेकिन आपको ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 120 डिग्री है। तो देखिए, पूरा सर्किल जो होता है, कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे एक सर्किल होता है, नहीं होता। अब अगर यहाँ 120 डिग्री आ जाए, यानी 3 से भाग लगा दिया, तो ये कितना होगा 1/3 सर्किल। यानी आप मन मन में ये सोच लेंगे कि अगर इन तीनों कोणों का जोड़ अलग अलग नहीं निकालेंगे, अगर इन तीनों कोणों का जोड़ 120 है, इसका मतलब है कि ये 1/3 सर्किल है। तो कोई मुझसे इसका एरिया पूछे तीनों सेक्टर का, तो मैं कह दूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई मुझसे पूछता कि जैसे ये ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ है, कोई कहता कि तीनों लेंथ बताओ, आर्क की तीनों लेंथ बताओ, कोई ऐसे पूछता मुझसे, ऐसे कि ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ बताओ, तो मैं कह देता कि ये भी 1/3 होगा किसका, 2 पाई आर का। समझ गए क्या होगा, 1/3 होगा 2 पाई आर का। बात आई इतनी सी समझ या नहीं आई, बोलो। अब आप देखेंगे कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ 180 डिग्री हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि सेम रेडियस के 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, और एंगल का जोड़ 180 है, एंगल का जोड़ 180। तो हम मन मन में क्या सोच लेंगे कि एंगल का जोड़ 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, हाफ सर्किल है, सेम ही सर्किल है, हम अपने मन में सोच लेंगे, ठीक है। तो उनकी चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई क्या होगी, चाप तो समझते होंगे या चाप भी नहीं समझते। अरे चाप, कढ़ाई चाप, तवा चाप, ये चाप वो चाप, मैं चाप तू चाप, चाप तो खाए होंगे आपने, खाया करो यार, चाप अच्छे होते हैं। चापों की लंबाई क्या हो गई, तो मैं कहूंगा कि जी 2 पाई आर है, और आधा सर्किल तो 1/2। इसमें कोई डायमीटर वाला केस तो आएगा नहीं। तीनों सेक्टरों का क्षेत्रफल, तीनों सेक्टरों का क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर। अब अगर इतनी सी बात समझ आ गई, तो मैं 2 सवाल आपके सामने आपके दामन में लाना चाहता हूँ, इजाजत देंगे। 2600 लोगों ने हमें लाइक भेजा है, 10 लोगों ने डिसलाइक भेजा है, 3148 लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मेरा मोबाइल कह रहा है। जल्दी से लिखो, फिर सवाल करते हैं। देखिए, मैं सवाल पूछता हूं आपसे कुछ, आप एक सवाल देखेंगे, बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, आपको लगेगा बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे। सवाल क्या है पहले देख लीजिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सोन फिगर, निम्नलिखित चित्र का परिमाप ज्ञात करो, निम्नलिखित चित्र का परिमाप ज्ञात करो। अब कई लोग होंगे जिनकी आंखों में नहीं बटन है, जिनको ये चित्र नहीं दिख रहा होगा, तो मैं प्रॉपर बनाता हूं इस चित्र को। ये एक वृत्त है,
एक वृत्त है जिसकी रेडियस 6 दे रखी है, जिसकी रेडियस 6 है, और ये लाइन खींची हुई है, यहाँ एक लाइन खींची हुई है जिसकी लंबाई 8 है, और आपसे अब पेरीमीटर पूछ रहा है। कोई बता सकता है आप में से कि क्या पेरीमीटर होगा? चाहो तो मैं इसको भी बना दूं यहाँ पे, बस इतना ही रहने दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। कमेंट इस वक्त कर रहे हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक से बैंक लेवल तक। बेटा एक साथ मेरे लिए भी सारे टॉपिक पढ़ा पाना संभव नहीं है, लाइन से ही पढ़ाऊंगा। एक एक दिन में 2-2 क्लासेस भी ले रहा हूँ जरूरत पड़ने पे। मैंने खुद पूछा भी था कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाता तो उसके बाद कंपाउंड भी पढ़ाता, तो अभी वो बच्चों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करा। सर मेरा मोबाइल हैंग हो गया था इसलिए डिसलाइक हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अजीत वर्मा मैं नहीं जानता बेटा, बट मैंने सुना है इतना कि हाँ बहुत अच्छे टीचर हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पता, कभी पर्सनली मुलाकात नहीं हुई। सर यूपी का जितना एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास हेल्पफुल होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी? चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गणित कोई बदल थोड़ी जाती है, और हम तो हर चीज़ लेके चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ भी छोड़ रहे हैं। आप अगर इसी अंदाज में पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ हो ना हो, गणित इतनी आ जाएगी कि आप अपना जीवन बिता लें अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कुछ कहना है? सवाल का उत्तर निकाला नहीं निकाला? हाँ, पहले एक एक टॉपिक करके ख़त्म कर दूं, और जो टॉपिक मैंने स्पेशल क्लासेस में भी लिए हैं, मैंने ये भी कहा है कि मैं उन्हें भी एक बार कोशिश करूंगा चैनल पे पढ़ाने की। बहुत से बच्चे नहीं कर पाते। सर प्लीज स्पीक लाउड। भाई देखो सुनो, मैंने सुबह से ये 2 घूंट पानी पिया है और इसके अलावा कुछ नहीं, ना चाय ना नाश्ता। तो मेरी भी आवाज ऐसा नहीं कि मैं चीख चीख के पिछला वैसा वाला भी नहीं हो पाएगा। कोई ये जवाबदेही मोदी जी से नहीं मांगी जा रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने के लिए बड़ी सॉफ्ट स्पोकन भाषा होनी चाहिए। अगर मेरी आवाज आपके कानों में चुभेगी तो आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। सर मेरी वाली रूठ गई है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की यहाँ, कि पढ़ाई करने कम आते हैं, ये बताने ज़्यादा आते हैं मेरी वाली रूठ गई है, मेरी वाली मान नहीं रही, मेरा ब्रेक और अप हो गया है, डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बताने बस आते हैं क्लास में मेरी वाली रूठ गई है। अरे रूठ गई है तो मनाओ, रूठ ही तुम्हारे कर्मों से होगी। बस इसी सब में अपने जीवन को खराब कर रहे हो। मैं आज फिर से ये कहना चाहता हूं कि मत करो ये सब। अगर पहले से जिंदगी में चल रहा है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो खत्म कर दो। आज सबसे बड़ा, कितने सारे लोग जो यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनके साथ ये समस्या है कि उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा पर्सनल लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप बहुत खराब चल रही है, उसके बाद भी ढो रहे हैं। ये डर कि इसको ढोने देना है ही हमारे कैरियर को क्षति पहुंचा रहा है। अगर आपको लगता है कि देखिए रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत का मतलब तो ये होना चाहिए कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई भी हो रही है, पहले जो नहीं हो रही थी, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है हर तरीके से, वो आपको सपोर्ट कर रही है या वो आपको सपोर्ट कर रहा है। और अगर वहां पे ये सपोर्ट ना हो करके आपके दिन के 6 या 7 घंटे डेली लड़ाइयों में ही जा रहे हैं, डेली इस बहस में ही जा रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने जिद पाल रखी है, मैंने जिद पाल रखी है, तो भैया इससे कुछ नहीं होना। जब ये वक्त गुजर जाएगा तब बस अफसोस करने को रह जाएगा। अफसोस भी नहीं करने का मौका देती कई बार जिंदगी, बस ये कहते हुए रह जाएंगे पता नहीं यार क्यों नहीं पढ़ा था। क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाता है फिर लाख अफसोस कर लो, वो वापस लौट के नहीं आता। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर रिश्ते सही नहीं भी चल रहे, मैं आपको तरीका बता देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधे अभी फोन लगाओ और कह दो कि अब बस खत्म हो गया सब। ये चीजें भी तकलीफ देती हैं। कई बार बच्चे इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं, कह देते हैं अरे सब कुछ खत्म हो गया। कभी नहीं करना ऐसा। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, तो आप धीरे धीरे दूरियां बनाइए। बस आप अपने ध्यान को वहां से हटा लीजिए।
आपके पास और भी तो दोस्तों के फोन आते हैं, एक दोस्त का फोन आया आपके पास, उसके बाद आप भूल जाते हैं। आप अगर इस तरीके से उस रिलेशनशिप को लेना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ एकदम औसम हो जाएगी। जब प्रॉब्लम्स हैं तो समस्याओं के साथ क्यों जीना। मेरा हमेशा से एक चीज मानना रहा है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सही तरीके से समापन करके अच्छे अच्छे रास्ते पे अपनी जिंदगी को ले जाना चाहिए। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे छोड़ना बेहतर, एक अच्छे मोड़ पे। जब मालूम है कि साथ आना है नहीं मुमकिन, तो फिर इस जिंदगी को और कब तक घसीटना है बताइए। तो यही रिक्वेस्ट आप सबसे है कि इस तरीके से कोशिश करिए, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए। एक ही जिंदगी ऊपर वाले ने दे के भेजा है, इसका जितना भी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, वरना कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, लेकिन कम से कम जो अभी आपके कपड़ों में जेब है उसमें 2 पैसे रहें कि आप अपने जीवन को सही तरीके से चला पाएं, अपने और अपने परिवार का पेट भर पाएं, माँ बापों का ध्यान रख पाएं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका इलाज करा पाएं। इतना तो कम से कम अपने जीवन को बनाइए। देखिए, मैंने क्या कहा, ये सवाल मैंने क्यों पूछा, ये मैंने इसीलिए पूछा कि आप ये गलती ना कर दें। आपको मालूम है कि अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, सरकमफ्रेंस, तो सिर्फ यहां से यहां तक आएगा, ये तो सर्किल आएगा। अब हाफ सर्किल क्या होता है, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो आप कहेंगे जी ये पाई आर होगा। पाई आर यानी कितना होगा, पाई आर का मतलब 6 पाई होगा, आधा होगा। आपको पता है ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पेरीमीटर में मैंने आपको कहा कि केवल और केवल बेटा पेरीमीटर में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर में एक्सटर्नल बाउंड्री आती है। अब ये एक्सटर्नल बाउंड्री सामने वाले के बराबर होगी 8। अच्छा ये 6 है तो ये भी 6 होगा, यानी पूरा 12 है तो ये 12 होगा या नहीं बोलो, डायमीटर हो जाएगा वृत्त का। ये 8 दे ही रखा था, ये भी 8 है, तो मैं समझ गया कि कितना हो गया, 6 पाई प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8, तो 12 और 8 20 और 8 28, यानी 6 पाई प्लस 28 इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया था, यूपीएसआई का बैच लाओ सर। सर जब ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हो तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और फिर कम समझ में आता है। सर आप ज़्यादा हिंदी में पढ़ाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ गए ना कि जो मैंने पेरीमीटर की डेफिनेशन बताई थी उसका क्या यूज आया। पेरीमीटर की डेफिनेशन का यूज यही आया कि एक्सटर्नल बाउंड्री, वरना कई बच्चे इसमें पता है क्या गलती कर देते हैं, वो इसको भी शामिल कर लेते हैं इसको, जबकि ये शामिल नहीं होगा क्योंकि ये एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे, बड़ा अलग सा सवाल है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग क्या है, ये एक सेक्टर बना रखा है इन्होंने, ये रहा 7 मीटर इसकी रेडियस दे रखी है। ये एक सेक्टर बना रखा है इन्होंने, 7 मीटर इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है। ये एक सेक्टर बना रखा है इन्होंने, 7 मीटर इसकी रेडियस दे रखी है। ये एक सेक्टर बना रखा है, 7 मीटर इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे चारों सेक्टर की रेडियस सेम है, यहां पे क्या है, रेडियस जो है r बराबर सेम ऑफ ऑल सेक्टर, ऑफ ऑल सेक्टर्स, यानी सारे सेक्टर्स की लंबाई क्या है, सेम है रेडियस। तो फिर हमने क्या कहा था, फिर हमने कहा था कि इनका एरिया एक साथ निकल जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स के एरिया का जोड़ क्या होगा। तो आप कहेंगे जी ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है,
ये गामा है और ये डेल्टा है। तो आपको मालूम होगा कि मैं ये जानता हूं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो अभी जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जोड़ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 360 डिग्री। आप सब ये बात जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। अब मैं समझ गया 360 डिग्री का मतलब, तो आपने कहा कि इनके एंगल का जो सम है, एंगल सम, सेक्टर्स का एंगल सम, तो आप बोलेंगे 360 है। तो 360 के मायने क्या है? तभी एक बच्चा पीछे से चिल्ला के बोला कि 360 का मतलब तो गुरुजी कंप्लीट सर्किल हो गया। 360 का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट सर्किल हो गया, नहीं हो गया? यानी कि सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल। हमें इससे मतलब नहीं है कि कोई एंगल जरूरी नहीं है सारे 90 हो, कोई 80 हो सकता है, दूसरा 100 हो सकता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? हाफ, नहीं हाफ क्यों आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर कितनी है? 7 का स्क्वायर। तो 7 से ये 7 कट गया, 22 सत्ते 154। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। इस महीने में यानी मार्च के महीने में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे, चाहे 2-2 क्लासेस लगानी पड़े, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक तो है। देखिए ये चीज आपको समझनी होगी कि लंबा टॉपिक है मेंसुरेशन, और इसको समझना बड़ा आसान भी है। अगर मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, जो मेरे कंसेप्ट हैं, तो ऐसा भी नहीं, मेरे लिए समझाना मुश्किल है, नोट्स बना पाना मुश्किल है, बट आपके लिए मैं इसे आसान बना दूंगा। आप टेंशन ना लें इस बात की, ठीक है? चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ ट्राइंगल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, और फिर उसके बाद हम आगे के सवालों की तरफ बढ़ेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। हर किसी की लाइफ कनिष्क कटारिया जैसे थोड़ी हो सकती है, जिसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड थी फिर भी यूपीएससी टॉप कर दिया। हाँ मतलब मैं तो जानता नहीं हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, बट ऐसा होता है। देखिए सपोर्ट की बात होती है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, बट हम और आप जिस एज में हैं, मतलब मैं तो निकल गया उससे ऊपर, आप जिस एज में हैं 21-22 साल में, वहां पे पॉजेसिवनेस या और बहुत सारी तरीके की नैरो माइंडेडनेस, ये सब चीजें बहुत होती हैं जो हम एक रिलेशन को नहीं चला पाते और नहीं समझ पाते उस चीज को, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे आपकी साइड से हो चाहे सामने वाले की साइड से हो। हम हैंडल नहीं कर पाते, हम घर से पहली पहली बार बाहर निकलते हैं और हम हवा में उड़ने लगते हैं, ये कह सकते हैं मोटी मोटी भाषा में, ठीक है? चलिए अब मैं एक छोटी सी बात से, और 1-2 सवाल अभी मुझे कराने हैं, तो मैं थोड़ा सा सर्किल पे और ट्राइंगल पे यहाँ पे फोकस करूँगा। जैसे ये लिख लीजिए क्या क्या है ट्राइंगल के बारे में। हमें जैसे मैंने कहा था कि मेंसुरेशन समझने के लिए आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना होगा। जैसे आपने देखा एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स, विभिन्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स, विभिन्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल। कैसे कैसे? जैसे एक तो इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि अगर एक त्रिभुज में मुझे आधार दिया हुआ है ए, आधार ए दिया हुआ है, ऊंचाई h दे रखी है, तो मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए कि एरिया क्या होगा? हाफ ए इंटू एच। ये मुझे पता होना चाहिए। अगर इसी त्रिभुज में मुझे बाकी की भुजाएं भी दे रखी हैं बी और सी, अगर इसी त्रिभुज में मुझे बाकी की भुजाएं भी बी और सी दे रखी हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तब एरिया कैसे निकलेगा? डेल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है? ये इसे हम हिरोज फॉर्मूला कहते हैं। हिरोज फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने के लिए अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप है त्रिभुज का। एस क्या है? अर्ध परिमाप लिखा हुआ है। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो मैंने पहले परिमाप निकाला, ए त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और उसको आधा कर दिया, आधा कर दिया। तो ये जरूरत पड़ेगी आपको त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, जरूरत पड़ेगी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब एक और चीज मैंने यहाँ पे कही है, इन रेडियस।
का भी फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिख लेंगे। इनका इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे इनका यूज सवाल में होगा और कैसे इन पे सवाल आएंगे, वो आगे चल के आपको पता लग जाएगा। ठीक है। इन सर्किल का मतलब होता है कि एक वृत्त जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, एक वृत्त जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, उसकी रेडियस r और उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कि r बराबर डेल अपॉन एस। यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, सेमी पेरीमीटर हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, डेल बटे एस कर देंगे उसको। ठीक है। अच्छा, एक वृत्त अगर बाहर बन रहा है, ये सब जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि आपने बताया नहीं था। मैं हर चीज बता रहा हूं। पहली क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहली क्लास होती है। तो अब मैंने क्या कहा कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो आपने कहा मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आर बराबर ए बी सी अपॉन डेल। यानी तीनों भुजाएं पता है, 4 डेल, सॉरी, ए बी सी अपॉन 4 डेल, 4 डेल। यानी तीनों भुजाएं आपको पता है, एरिया आपको पता है, आप कैपिटल आर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, कैपिटल आर निकाल सकते हैं। विनोद रघुवंशी कह रहे हैं आपने गलत टॉपिक चूज कर लिया, पहले छोटे टॉपिक्स कंप्लीट करवाने चाहिए थे। एक बात बताओ, मैंने अपनी तरफ से चूज नहीं किया, मैं पहले बता दूं। आप फालतू की बात ना करें यदुवंशी जी, नहीं तो यदु अलग हो जाएगा और वंश अलग। मैंने 5 टॉपिक दिए, छोटे भी थे उसमें, बड़े भी थे, जिसपे सबसे ज्यादा बच्चों ने पोल किया, 65% तक उस पर पोल किया। तो ये मेरे हाथ में, मैं तो आपके आदेश के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं। मैंने कहा भाई आदेश करिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप बिना मतलब यार इल्जाम लगाते हैं सामने वाले पे, बहुत गलत चीज है ये, बहुत गलत। इतना समझ के अब मैं एक सवाल आपके लिए लिखता हूं, इतना समझने के बाद मैं एक सवाल आपके लिए लिखता हूं, समझना ध्यान से। एबीसी एक पार्क है, एबीसी एक पार्क है, लिखना होगा कि एबीसी एक पार्क है। ABC is a पार्क। ठीक है भाई, ABC पार्क है जहां पे लंबाइयां कितनी हैं, AB 13 है, BC 14 है, ऐसा पार्क है, और CA 15 है। ठीक है, पार्क है। हमने क्या किया है, एक गधे को लोग घोड़े पे सवाल पूछते हैं, बट कई बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप घोड़े हैं, तो मैं गधे पे सवाल पूछता हूं। एक गधा हमने यहां बांधा हुआ है इस रस्सी से, ये रहा, और ये इतना घूम सकता है क्योंकि ये रस्सी 7/2 मीटर की है। 7/2 मीटर की रस्सी से मैंने गधे को बांधा हुआ है। फिर एक गधा पहले से था, एक और गधा आ गया, उसको भी मैंने 7/2 मीटर की रस्सी से बांध दिया। एक और गधा था, उसको भी मैंने 7/2 मीटर की रस्सी से बांध दिया। अब मुझसे, और ये घास का पार्क है, लिख दीजिएगा ABC ये पार्क ऑफ घास, ये घास का पार्क है गुरु। ठीक है, घास का पार्क है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि बताइए वह एरिया, वह घास का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ग्रास, वह घास का क्षेत्रफल जो गधों के मुंह से दूर है, मतलब जिसको वो नहीं चढ़ सकते, गधों के मुंह से दूर है, वो बताना है। यानी कौन सा एरिया बताना है। अब मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी एरिया बताना है ये वाला, ये गधों के मुंह से दूर है, इसे गधे नहीं चढ़ सकते। आपको उत्तर बताना है फटाफट, जितना अभी पढ़ा है उसके आधार पे। ललित वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेजाराम चौधरी भी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चौधरी भी जुड़े हुए हैं। बताएं भाई। ABC इज ए पार्क ऑफ घास, AB बराबर 13,
BC बराबर 14, CA बराबर 15, वह घास का क्षेत्र जो गधों के मुंह से दूर है, ये बताना है। तो देखिए, अब इस क्षेत्र को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो आप कहेंगे जी ये क्षेत्र निकालने के लिए जो आपने पूछा है, हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, हमें क्या क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल, माइनस तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल, ये चीजें चाहिए हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब आप कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालूं मैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, अब मैं सवाल मिटा रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा। कई लोगों को तो याद होगा कि अगर भुजाएं 13, 14, 15 हैं तो एरिया कैसे निकलता है, कईयों को नहीं पता होगा। पहले आप मुझे बताओ कि इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा। सेमी पेरीमीटर तो आप कहेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। देखिए सवाल कम होंगे लेकिन समझना जरूरी है। मैं घास नहीं काटने आया यहाँ गधों की तरह कि मैंने घास काटी और मैं चला गया। मुझे मेहनत से पढ़ाना होगा, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, बट हर एक बच्चे को हर बात समझ आनी चाहिए। समझ रहे हो? तो अब डेल कितना होगा? डेल यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, डेल ABC। तो आप कहेंगे जी ये होगा अंडर रूट के अंदर 21, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। बोलो। तो अब यहां से डेल कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट के अंदर 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। देखिए मैंने देखा कि 7 6 42 दूनी 84 और 1 4 21 चौक 84, यानी कि 84 का स्क्वायर है। तो अंदर बाहर कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया 84 मीटर स्क्वायर। बहुत से बच्चों को ये पता होगा, बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि एरिया बराबर कितना होता है? 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये पता होता है। वह घास का क्षेत्रफल जो गधों के मुंह से दूर है, ठीक है, वो बताना था। अब मैं आपसे पूछूं कि तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा ये, तो आपका जवाब होगा जी तीनों का एंगल का अगर मैं सम बात करूं A प्लस बी प्लस सी, एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होना चाहिए? हाफ सर्किल। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो तीनों सेक्टर का हाफ सर्किल कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। और ये कितना आ गया जी? 84। तो मैंने लिख दिया 84 माइनस हाफ इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 7/2, 7/2। 7 से 7 कट गया गुरु, ठीक है, कट गया कि नहीं? और ये कितना आ गया? 2 से ये 11 बार कट गया, यानी ये आ गया 84 माइनस 11 सत्ते 77/4। 77/4 कितना होगा गुरु? 19.25, क्योंकि 76 होता है। तो अगर मैं 20 घटा दूं इसमें से 20 तो 64 बचेगा और 0.75 और ये उत्तर आ जाएगा। किसी बच्चे का आ रहा था 64.75। मजा आ जाता है जब आप पढ़ाते हैं गुरुजी। आकाश लोहिया ने हमारी तारीफ की, बहुत अच्छा लगा। आकाश, कितने लोगों ने अभी तक लाइक किया? यार ये लाइक बढ़ क्यों नहीं रहे मेरे में? 2600 ही लाइक आ रहे हैं और 10 डिसलाइक है मेरे में, ये हो क्या रहा है? अब अपडेट हुआ है 6600 लोगों ने लाइक किया है, 2900 ने डिसलाइक, 29 ने केवल। आप बात समझ आ गई? इस पे यही सवाल आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इस चीज पर यही सवाल आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। मैं फिर से एक बार जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करा रहा हूं। जो भी मैंने पढ़ाया है बताया है फिर से एक बार बता रहा हूं। मैंने कहा कि हमने मेंसुरेशन का आगाज कर दिया है। मेंसुरेशन दो तरीके की होती है, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 2D के अंदर हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं,
टू डायमेंशनल का मतलब प्लेन जहाँ पे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एरिया और पेरीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप। फिर मैंने आपको कहा कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो आपने कहा ठीक है, मैंने पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको बताई कि पाथ दैट सराउंड्स ए शेप, एक ऐसा रास्ता जो एक शेप क्रिएट करता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री। जब हमें ये निकालना होगा तो हमने कहा सभी बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का योग क्या होगा, पेरीमीटर, सिंगल यूनिट, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर। एरिया क्षेत्रफल क्या होगा, ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री, बाहरी सीमाओं द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद मैंने कहा कि चलो आप ये जान लो, ये जरूरी है जानना कि भाई वृत्त क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत वृत्त से की आज, और मैंने बताया सर्किल वृत्त है, सरकमफ्रेंस परिधि 2πr है, एरिया बराबर πr स्क्वायर है। सर्किल होता क्या है, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले हर बिंदु के पाथ की दूरी अगर बराबर है तो वो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। इसकी परिमाप क्या होती है, 2πr। ये यहां क्यों आ गया, 2πr, ठीक है। फिर मैंने कहा एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, सारे ही खिसक गए तो, ठीक है, πr स्क्वायर, ये मैंने बताया। इसके अलावा फिर मैंने कहा कि आपको सेमी सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। डायमीटर 2r बराबर d, एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री। इसका परिमाप निकालेंगे तो मैंने कहा डायमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सरकमफ्रेंस πr में हमने 2r जोड़ दिया तो r कॉमन लेके π+2 आ गया। दो बातें यहाँ पे बताई। उसके बाद हमने सेक्टर कहा, हमने कहा सेक्टर को हिंदी में कहते हैं रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट का मतलब होता है त्रिज्यखंड। सेक्टर तो कैसे बनता है, जब हम किसी वृत्त को रेडियस से उसके पार्ट कर देते हैं, ये पार्ट कर दिए तो क्या बन गया, सेक्टर। इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये चीज आर्क कहलाती है। निकलेगी कैसे, हमने कहा 2πr होती है जब एंगल 360 डिग्री हो। 1 डिग्री पे 2πr बटे 360, थीटा डिग्री पे 2πr बटे 360 गुणा थीटा, ये हमने बताया। एरिया निकालना बताया कि 360 डिग्री पे πr स्क्वायर होता है, 1 डिग्री पे πr स्क्वायर बटे 360, थीटा पे कितना होगा, πr स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, ठीक है। फिर हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, हमने कहा कि जब हमें कई सारे सेक्टर एक ही रेडियस के दे रखे हों, आगे तक इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम ये देख लेते हैं कि एंगल का सम कितना है। अगर एंगल का सम 120 डिग्री है, पूरा कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री पे होता है, तो 120 डिग्री का मतलब 1/3 सर्किल, तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं इन तीनों का, और लेंथ ऑफ आर्क का सम भी बता सकते हैं, कैसे, 1/3 2πr। फिर मैंने कहा अगर यही एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तब आपने कहा 180 डिग्री का मतलब आधा सर्किल, चापों की लंबाई πr हो जाएगी, तीनों सेक्टरों का क्षेत्रफल हाफ πr स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने दो सवाल बताए, मैंने कहा कि देखो आप भाई, जब पेरीमीटर पूछा जाता है तो हम गलती कर देते हैं कि हम सब कुछ निकाल देते हैं, जबकि पेरीमीटर में सिर्फ ये सेमी सर्किल आएगा, ये लाइन आएगी, ये लाइन, और ये नहीं आएगा जो मैंने बिल्लू से किया है पेरीमीटर निकालने में। तो फिर हमने कहा ऊपर वाले का πr यानी 6π होगा, और बाकी 8 पार है 8। ये हमने एक सवाल किया। उसके बाद एक और छोटा सा सवाल हमने पूछ लिया कि क्वाड्रिलेटरल बनाया, 4 सेक्टर बना दिए, उनके एरिया का सम पूछ लिया हमने। तो आपने कहा कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट सर्किल होता है, कंप्लीट सर्किल का मतलब πr स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 154 उत्तर आ गया। बात क्लियर है कि नहीं। इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने और एक चीज बताई, हमने कहा थोड़ा ट्राइंगल के बारे में भी जान लो लल्ला। तो आपने कहा जी बिल्कुल जानेंगे, ये रहा। ये फिर हमने ट्राइंगल के बारे में बताया कि एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल, जैसे कि अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है तो हाफ a इंटू एच, और मैंने कहा अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं ABC, तब क्या होगा, हीरोज फार्मूला लगा देंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोज फार्मूला। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a+b+c/2। तो r क्या आ गया, डेल अपॉन एस, कैपिटल R। मैंने दोनों चीजें बताई, सरकम रेडियस क्या होती है, इन रेडियस क्या होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला। और उसके बाद एक सवाल हमने ये कराया कि भाई एक ट्रायंगुलर पार्क था जिसके अंदर घास थी, 3 गधे मैंने बांध दिए थे, घोड़े इसने ले लिए क्योंकि मैं आपको घोड़ा नहीं मानता, मैंने गधे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गधे मानता हूं, मैंने ये कहीं नहीं बोली बात, ठीक है। तो ये हमने एरिया निकालने के लिए क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया पहले। इसकी भुजाएं 13, 14, 15 दे रखी थी, ये 13, ये 14, ये 15, ठीक है। उसके बाद सेक्टर का एरिया घटा दिया।
देखिए आज की क्लास, मेरा दिल तो ये है कि मैं बहुत लंबी करता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अभी मेरी 11 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है। जो आपको पता होगा, मैं अपनी जर्नी की क्लास लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी पे। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में पिन किया हुआ है। फटाफट से नाश्ता करके आ जाइए। 11 बजे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है और कैसे ज़िंदगी में सफल हुआ जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। शाम को यूट्यूब पे फिर मुलाकात होगी। दिन में 3 स्पेशल क्लास, 11 से 12, 1 घंटे का गैप, 1 से 2, फिर 1 घंटे का गैप, 3 से 4। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, धन्यवाद।